नमस्कार, मैं डॉक्टर शैली शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। इससे पहले हमारा टॉपिक था कोयला, आज का टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो शब्द बना है वो बना है पेट्रा प्लस ऑयलियम। पेट्रा जो होता है वो पेट्रा प्लस ऑयल। तो पेट्रा जो है इसे कहते हैं चट्टान, और ऑयल का मतलब तेल। ऐसा तेल जो कि चट्टानों की किस्में शिराओं में जो नसें होती हैं ना, जैसे उसमें पाया जाता है, उसे ही कहते हैं पेट्रोलियम। तो ये नाम इसको इसके प्राप्ति क्षेत्र के आधार पे दिया गया है कि जहाँ से प्राप्त हुआ उस आधार पे ये नाम दिया गया था। अगर विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सबसे पहले कोयले की जो जानकारी मिली थी वो अमेरिका से मिली थी। सैमुअल थे, उन्होंने खोजे था, तो उस समय इसको कहते थे सेनेका ऑयल। बाद में जैसे जैसे इसके गुणों की, इसके महत्व को लोगों ने समझा, अन्य क्षेत्रों में भी खोजें हुई और ये आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। भारत की बात करें तो भारत में पेट्रोल खोजने का कार्य सर्वप्रथम ब्रिटिशर्स ने किया था। थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड में आपको जानकारी दे देती हूँ। भारत में पेट्रोल की खोज एक जस्ट लाइक अ स्टोरी। कहते हैं कि उस समय असम वाले क्षेत्र में भारत में सबसे पहले पेट्रोल निकला था, और वो निकला भी क्या था, कारण था उसके पीछे कि उस समय वहाँ पे, क्योंकि वहाँ चाय के बागान थे, तो वहाँ से देखिए उपनिवेश था भारत, तो ये सब जो ब्रिटिश लोग थे यहाँ से सारे जो संसार कच्चा माल होता था अपने यहाँ ले जाते थे, मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट साधन थे। और यूरोप में चाय बहुत प्रचलित थी, तो वहाँ से लाने के लिए, उसको ढोने के लिए वो रेल की पटरियाँ बिछा रहे थे जिससे जल्दी सामान लाया और ले जाया जा सके। जिस समय वो पटरी बिछाई जा रही थी तो उन्होंने जिस हाथी, वहाँ देखते हैं बड़े बड़े जो पेड़ कटते थे और वजनी होते थे, तो हाथी से ढुलवाया जाता था। पुराने समय में देखिए वजन, भारी वजनों को ढोने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था। तो हाथी को ढो के ला रहा था, तो उन्होंने देखा हाथी जहाँ पैर रख रहा है कुछ चिकनाहट हो जा रही है। तो दो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने देखा कि कुछ, उनको संदेह हुआ कि तेल तेल जैसा लग रहा है, तो उन्होंने उस हाथी का पीछा किया, और जब वो जिस नदी में नहाने गया, जब वो नहा के बाहर निकल आया, तो उन्होंने उसमें माचिस से आग लगा के देखी, तो उसकी जो सतह थी उसने आग पकड़ ली। जिसको देख के वो इतने एक्साइटेड हो गए, उनको लगता था कि जो पेट्रोल है वो अमेरिका में ही है या कुछ यूरोपियन कंट्री में। भारत में उन्होंने कल्पना नहीं की थी, लेकिन उनको विश्वास हो गया कि इस क्षेत्र में भी पेट्रोल है। तो वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उनको लगा हम कितना बड़ा उन्होंने खजाना ढूंढ लिया, क्योंकि उस समय तक भारतीय लोग अनभिज्ञ थे पेट्रोल की जानकारी के बारे में जितने, और ब्रिटिश लोग बहुत सारी जानकारी रखते, क्योंकि अमेरिका का भी अधिकतर क्षेत्र उन्होंने ही घेरा हुआ था। तो उन्होंने तुरंत उस हाथी का पीछा करवाया, और पीछा करवाने के बाद वो उस क्षेत्र के निकट गए जहाँ वो हाथी काम करके आ रहा था। तो वहाँ पे एक गड्ढे के पास उन्होंने जाके देखा कि वो नीचे उतर रहा है, तो उन्होंने वहाँ जो लड़के थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश बोलते थे, ब्रिटिश इंग्लिश, तो वो बॉय बोलते थे, और उन्होंने जल्दी से सारे काम छुड़वा के उनको आवाज़ दिया, लड़कों को बॉय बोलकर, और आवाज़ दे के उन्होंने कहा कि खोदो। और खोदने के लिए वो कहते थे डिग, डिग का मतलब होता है खोदना। तो उन्होंने खोदने के लिए उनसे बात कही, तो उन्होंने इतने एक्साइटेड थे कि वो इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे थे कि डिग बॉय, तो मतलब लड़के लड़कों से कह रहे थे जल्दी गड्ढा खोदो। वो इतनी जल्दी बोल रहे थे कि जो हमारे भारतीय हम लोग थे, हमने समझा उस शब्द को कर दिया डिग बॉय। तो जो डिगबोई असम का क्षेत्र जहाँ पेट्रोल निकला था, वो इसी आधार पर निकला था कि वो इतनी जल्दी डिगबोई मतलब लड़कों को बोल रहे थे खोदिए, लेकिन खोदने के जगह वो नाम ही पड़ गया, और आज वर्तमान में उस क्षेत्र का नाम डिगबोई है। ये स्टोरी मैंने इसलिए याद आपको सुनाई है कि आपको पेट्रोल की कभी भी चर्चा होगी तो आप स्टोरी से उस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले पेट्रोल किसने और किस माध्यम से, और किसी क्षेत्र का नाम पड़ा है तो किस कारण से पड़ा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पेट्रोल के भंडार तटीय तथा अपतटीय, तटीय का मतलब तट के पास, और अपतटीय मतलब समुद्र वाले क्षेत्र में मिलते हैं, वो क्षेत्र हो जाएंगे। तटीय भंडार की बात करें जो आंतरिक क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान में भी हैं, बीकानेर, नागौर, चूरू बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बाड़मेर का सांचौर बेसिन है। गुजरात की बात करें तो अंकलेश्वर, मेहसाना, लुनेज, कालोल, कौसाम्बी, ये पेट्रोल के क्षेत्र हैं।
असम का डिगबोय, जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, नाहरकटिया, नुमालीगढ़, सुरमा घाटी, मोरान हुगरीगंज है। अच्छा, अपतटीय में जो और आ जाते हैं वो है गुजरात का लियापेट क्षेत्र, महाराष्ट्र का मुंबई हाई बसीन क्षेत्र, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और रवा बेसिन। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं ये मुख्यतः भारत के पेट्रोलियम क्षेत्र है, लेकिन सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि भारत में पेट्रोल कहाँ से निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है मुंबई हाई से, जो बसीन क्षेत्र है ना वहाँ से, और गुजरात के पास से। अन्य क्षेत्रों से है, लेकिन जितनी मात्रा में यहाँ से निकाला जा रहा है वो अन्य कहीं क्षेत्रों से नहीं निकाला जाता। कच्चे तेल के तटीय भंडार अपतटीय भंडार से अधिक हैं, जो जबकि उत्पादन अपतटीय क्षेत्रों में अधिक होता है। पेट्रोल का उपयोग देखिए, पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तथा शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपयोग पेट्रोकेमिकल उद्योग में, रासायनिक उद्योग में किया जाता है। तेल का उपयोग स्नेहक के रूप में, वो आप कहते हैं ना वो लगाते हैं ग्रीस, स्नेहक का मतलब हम ग्रीस की बात करें जो कि चिकनाई देती है, के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम जेली उपयोग आप देखते हैं, सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में हम लगाते हैं ना वैसलीन पेट्रोलियम जेली, तो उसमें भी इसके उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। भारत शोधनशालाओं की दृष्टि से एशिया में दूसरे स्थान पे है। विश्व में भारत का चौथा स्थान है पेट्रोल उत्पादन में। तो पेट्रोल, और देखिए पेट्रोल के साथ सबसे अच्छी बात बताऊं, जहां पेट्रोल निकलता है ना उसके नज़दीक ही प्राकृतिक गैस निकलती है।